तो साधु की संगति की बड़ी आवश्यकता है। सम विचार, संतोष और साधु संग की बात सुन रहे थे। इसलिए हमारे वेदांत के ऋषि कहते हैं संतोष साधु संगमः। ये चारों की आवश्यकता है। कहाँ जाने के लिए? मोक्ष द्वारे द्वारपाला चत्वारः। मोक्ष के द्वार। मोक्ष माने समस्त दुखों से छुट्टी होती है। आप कोई भी द्वार पर जाए, दुख का अंत नहीं होने वाला है। दर दर यानी ये द्वार वो द्वार लोग दौड़ रहा है, भटक रहे, मगर किसी का कल्याण नहीं हुआ। तो मोक्ष का द्वार कहाँ है? कहीं नहीं है इस ब्रह्मांड में। वो आपके अंदर और आपके सामने है। वो आपके अंदर है और आप ही के सामने। पर मुंह घुमा लिए हैं और घुमा के जिस दर के तरफ टुकुर टुकुर हाथ पसारे हैं, ठोकर खा रहे। यही दुर्भाग्य है। इसलिए मुंह घुमा लेना पड़ेगा। तो साधु की संगति में जाने से तो आपका मुंह घूमेगा, यानी संसार के तरफ मुंह घूम गया है तो आपका मुंह घूमेगा उस द्वार के तरफ। इसीलिए ये सत्संग की व्यवस्था होती है। जिस द्वार पर पहुंचने से दुखों का अंत होता है, एक भी दुख नहीं बचेगा। वह है परमात्मा। जिस दिन दर्शन हो जाएगा, दुखों का अंत हो जाएगा। आपको ये जन्म और मरण यही परम दुख है। इसी के पीछे तमाम दुख हैं। ये दुखों का सरदार है। सरदारे खत्म हो जाएगा, ये सब की खात्मा एक साथ हो जाएगी। इसलिए अलग अलग पर हम लोग पड़ गए हैं अलग अलग खत्म करने में। इसलिए वो खत्म होने वाला नहीं है। सरदार ही खत्म हो जाएंगे, एक साथ समस्त दुख आपके डिजॉल्व हो जाएंगे, भंग हो जाएंगे। जहां जाके भंग हो जाए, जिस दर पर जाके भंग हो जाए, असली दर वही है। अब भंग हो गया तो यही दरभंगा है। सबके अंदर है वो दर, जहां भंग हो जाता है समस्त दुखों का। जन्मों जन्मों से दुख जो बटोर के रखे हैं, वो सब रिजेक्ट होगा एक साथ। एक संत हो गए आगस्टीनस। सत्य की खोज में
बहुत चिंतित रहते थे, न रात सोते थे न दिन, कि वह सत्य का ज्ञान कैसे होगा। तो चले गए घूमने समुद्र के तट पर। सुबह सुबह का बेला, जो दिन न रात सोएंगे उनकी क्या दुर्दशा होगी। बड़े बेचैन रहते थे। तो जब पहुंचे वहां समुद्र के तट पर, विशाल समुद्र है, देखा क्या वहां एक बालक खड़ा है। कहा, बालक तुम यहां किस लिए आए हो? तो बालक कहता है, तो वही आगस्टीनस कहते हैं कि बालक तुम बहुत चिंतित मालूम पड़ते हो, यहां समुद्र के तट पर क्यों आए हो? तो वो बालक कहते हैं, आप भी बहुत चिंतित मालूम पड़ते हैं। अब इनको भी कहते हैं कि आप बहुत चिंतित मालूम पड़ते हैं। हो सकता है आपकी चिंता और मेरी चिंता वही हो। तो वही बालक कहते हैं कि आपकी क्या चिंता है? कहा कि सत्य को मैं जानना चाहता हूं। तो बालक कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि ये सागर इस प्याली में आ जाए। पास में एक प्याली रखे थे, इस प्याली में सागर आता ही नहीं है। अब बोला, प्याली में सागर आएगा? ये समुद्र 25-50 ग्राम समुद्र है क्या? वही कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं इस प्याली में सागर आ जाए। सागर आता नहीं है इस प्याली में, यही मुझे चिंता है। यह बात सुनकर के वो जो संत थे आगस्टीनस को ज्ञान हो गया। कहा, इसी तरह मेरी अपनी बुद्धि रूपी प्याला में चाहते हैं सत्य उतर जाए, संभव नहीं है। प्याला को फेंकना पड़ेगा और उसी में उतर जाना पड़ेगा। प्याला में हटेगा? तो वही कह रहे हैं, इनको ज्ञान हो गया। जो परेशान थे, बरसों से चिंतित, सो नहीं पाते थे, आज जो वे लौटे वहां से, सर का बोझा लगा उतर गया। कहा, मेरी बुद्धि भी एक प्याला है, अब मैं इस प्याला में चाहता हूं सत्य के इस सागर को उतार लूं। उतरेगा नहीं, आपको स्वयं उतरना होगा। आप स्वयं उतर जाएंगे उसमें। तो उतरने के लिए तैयार कितने लोग हैं?